हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने दूध पीते बच्चे को और इसकी वालिदा को, यानी आपकी जो वाइफ थी, बीवी थी, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाया दोनों को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ आओ जहां करीब पानी ना हो, सब्जा ना हो, आबादी ना हो, खाने पीने का सामान ना हो, इंसान जानवर कुछ ना हो, ऐसी बयाबान जगह पर छोड़कर आ जाओ। मौला कहां छोड़कर आओ? फरमाया उस जगह छोड़कर आओ जहां आज खाना काबा है। बीवी को कहा चलें, वहां जाना है। बीवी फर्मा बरदार बीवी, नबी की बीवी है, नबी की मां है, साथ चल पड़ती हैं। दूध पीता बच्चा गोद में है। चलते 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 इस मकाम तक पहुंचती हैं जहां सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं। इसके दरमियान में दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दरमियान में बच्चे के साथ मौजूद होती हैं। हजरत इब्राहीम छोड़कर वापस जाने लगते हैं। थोड़ा सा सामान साथ दे दिया है। पूछती हैं आप हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं, करीब आबादी नहीं है, अफराद नहीं है, रातें कैसे गुजरेंगी, दिन कैसे गुजरेगा? जरा तसव्वुर तो करें वो कैसा मंजर होगा। एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां करीब में कोई नहीं है। उस औरत की हिम्मत, उसकी अजमत को सलाम, शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी को सलाम, अपने शोहर से मोहब्बत को सलाम। और इससे बढ़कर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 मरतबा पूछा, जवाब नहीं दिया। बिल आखिर पूछती हैं, अच्छा सिर्फ इतना बता दें, आप हमें अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहा हूं। फरमाया अगर यह बात है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं तो वो हमारी अच्छी हिफाजत करने वाला है। 2 बातें यहां काबिल गौर हैं। एक बात तो यह है, ऐसी अजमत वाली खातून शोहर ने जैसे कहा पीछे चल पड़ी हैं, वजह नहीं पूछी, तकरार नहीं की, ख्वाहिशों का इजहार नहीं किया। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपने इतनी मेरी खिदमत का यह सिला दिया है? आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी उम्र में 99 साल या 90 साल की उम्र में बेटा दिया है, एक ही आपका बेटा है, अल्लाह ने इतनी दुआओं के बाद बेटा दिया है, ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं? कोई शिकवा नहीं है। जैसे मेरा महबूब राजी है, मैं भी वैसे ही राजी हूं। ये मोहब्बत करने वाले लोग थे। यहां हमारी जो खवातीन है, इस्लामी बहनें हैं, उनके लिए भी दर्स है कि शोहर से ऐसी सच्ची मोहब्बत की जाए तो फिर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पड़ता है। मोहब्बत का तकाजा ये होता है, मोहब्बत में बातें पूछी नहीं जाती, रीजन नहीं पूछे जाते। मोहब्बत में महबूब की अदाओं को देखा जाता है, महबूब के मिजाज को समझा जाता है, महबूब की इताअत और फर्मा बरदारी को अव्वल दर्जा दिया जाता है। और दूसरी बात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहा हूं, तो रब की जात पर तवक्कुल कैसा है, अल्लाह की जात पर भरोसा कैसा है, अल्लाह पर एतिमाद कैसा है। जब अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं तो फिर डरने की जरूरत नहीं। ज़माने हाल से दुनिया वालों को गोया पैगाम दिया है, अगरचे मैं अकेली औरत हूं, मेरा दूध पीता बच्चा मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं जब अल्लाह मेरे साथ है। आज भी अगर ऐसा ईमान, ऐसा रब की जात पर तवक्कुल और भरोसा बंदे को हो जाए तो फिर आज भी वैसी मदद मिल सकती है जैसी हजरत हाजरा को मिली थी।
मेरे रब ने कुरान में फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु, फरमाया जो अल्लाह के लिए, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, तो फिर अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, जो तकवा इख्तियार करता है, दुनिया वालों से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह फिर उसे वहां से रिज्क देता है जहां उस बंदे का गुमान भी नहीं होता। अल्लाह की जात पर भरोसा जो करता है, रब उनका नाम ऐसा बुलंद करता है, ऐसा बुलंद करता है, क़यामत तक के लिए नाम कुरान में आ जाता है, क़यामत तक के लिए जिक्र कुरान में आ जाता है, और तिलावत करना इबादत बन जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, जो राशन थोड़ा सा था खत्म हो जाता है, पानी भी खत्म हो जाता है। नन्हे बच्चे को क्या पता कि मां के पास कुछ है या नहीं। बच्चा तो मां को देखता है कि मुझे मां की छाती से ग़िज़ा मिलती है, अल्लाह ने मेरी ग़िज़ा मेरी मां के सीने में रखी है। बच्चा तो बिलबिला कर मां के सीने से लगता है, और बच्चा जब बिलबिला रहा हो, तड़प रहा हो, उस दर्द को एक मां ही महसूस कर सकती है, बाप को ऐसी तड़प नहीं हो सकती। जब हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा मेरा नन्हा शहजादा इस्माइल भूख से प्यास से तड़प रहा है, सीने से लगाती हैं, दूध नहीं है, क्या करें। अल्लाह की जात पर भरोसा है, यकीन है, मेरा रब मुझे बेआसरा नहीं छोड़ेगा। मेरे रब का खलील इब्राहीम, मेरे सर का ताज, मुझे रब के हुक्म से छोड़कर गया है, यकीनन मेरा अल्लाह मुझे बेआसरा नहीं छोड़ेगा, मोहताज नहीं करेगा। बेटे को लिटाती हैं, सफा की तरफ भाग कर जाती हैं, थोड़ा ऊंचाई की तरफ जाती हैं, नजर दौड़ाती हैं, इतनी ऊंचाई पर जाती कि बेटा भी नजर आता रहे। पानी नजर नहीं आता, जल्दी जल्दी बेटे के पास आती हैं, बेटे को थोड़ा खामोश करवाती, बेटा रो रहा है। फिर मरवा की तरफ भाग कर जाती हैं, ऊपर तक जाती हैं, देखती हैं, कुछ नजर नहीं आता, फिर भागकर बेटे की तरफ। बेटे का तड़पना नहीं देखा जाता, मां की ममता है। मेरे जो भाई मक्का मदीना जा चुके हैं, जो सफा मरवा की सई कर चुके हैं, नौजवान भी 2-4 चक्कर लगाते तो हाँपना शुरू हो जाते हैं। वो मां, भूखी प्यासी मां, बच्चे का तड़पना, बच्चे का रोना देखती हुई वो मां कैसे भागकर इतनी दूर पहाड़ों पर गई होगी। वापस आती हैं, 7 चक्कर लगते हैं, रब की रहमत जोश पर आ जाती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्हे नन्हे पांव जमीन पर मारते हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जगह अपना पर मारते हैं, रब ताला पानी का चश्मा जारी फरमा देता है, पहाड़ों से पानी का चश्मा जारी होता है। अपने बच्चे को पिलाती हैं, खुद पीती हैं, देखती है पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, कहती ज़मज़म रुक रुक, पानी रुक जाता है। साइडों पर थोड़ा थोड़ा सा बना देती हैं, मुंडेर बना देती है ताकि पानी बाहर ना जाए। रब की शान देखिए, पानी रुक जाता है, निकलता है, लेकिन उसी जगह पर रहता है। खैर अल्लाह पाक ने फिर इस तरह जो आबादी के सबाब किए, लंबा वाकया है। कबीला बनो जुरहम के लोग करीब से गुजर रहे थे, देखा यहां पर पानी, यहां पर कुछ परिंदे आ जा रहे हैं, पानी पर ही परिंदे आते हैं। तो इस तरह फिर वो आए और इस तरह फिर मजीद मक्का जो आबाद हुआ, एक लंबी दास्तान है। आज की महफिल के मुनासबत से जो मैंने गुफ्तगू करनी है आपसे, यहां कदम लगे हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम लगते हैं। रब की जात पर तवक्कुल, भरोसा, मोहब्बत अल्लाह की ऐसी है, शोहर की फर्मा बरदारी ऐसी है। रब ताला ने इन 2 पहाड़ों को, सफा और मरवा, दोनों पहाड़ अल्लाह ने ऐसी अजमत इनको बख्शी, फरमाया इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, बेशक
सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां बन जाती हैं। इन पहाड़ों में ऐसी क्या खुसूसी बात है? क्या चमक बहुत ज्यादा है? क्या इसमें हीरे जवाहरात बहुत ज्यादा हैं? क्या इसमें पानी के चश्मे बहुत निकलते हैं? कोई वजह नहीं, वजह सिर्फ एक है, अल्लाह की बंदी के कदम यहां लगे हैं। जिस जगह अल्लाह के प्यारों के कदम लगे वो जगह भी अल्लाह की निशानियां करार पाती है। और जहां अल्लाह वाले खुद मौजूद हों वो फिर अल्लाह की कैसी अजमत की निशानियां होंगी। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, बेटा बड़ा होता है। मुख्तसर यह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहां पर अल्लाह के हुक्म से, आपको हुक्म होता है कि यहां पर खाना काबा की तामीर करें। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस जगह को जाहिर कर देते हैं कि जिस जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। जब आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने आपके लिए जगह को बयान किया था कि इस जगह खाना काबा बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल 7वें आसमान पर फरिश्तों का काबा है। उसे कहते हैं बैतुल मामूर, ये बैतुल्लाह है, वो फरिश्तों का काबा बिल्कुल इसके ऊपर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ खाना काबा तामीर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा को तामीर किया। जब दीवारें आपके कद के मुबारक बराबर हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल से फरमाया, बेटा कोई पत्थर लेकर आओ जिस पर खड़े होकर मैं ऊंचाई की तरफ कुछ तामीर कर दूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढने के लिए जाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत से 2 पत्थर लेकर आ जाते हैं। 2 पत्थर लेकर आते हैं और आपसे फरमाया जाता है एक पत्थर खाना काबा की दीवार के साथ नस्ब कर दो और दूसरा पत्थर इब्राहीम को दो, इस पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को नस्ब किया, दूसरे पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर की। पत्थर को भी जोश आ गया, मोहब्बत हुई। पत्थर जो सख्त था, हार्ड था, नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव जब पत्थर पर लगे तो पत्थर बिल्कुल नरम हो गया और पत्थर पर नक्श उसके पड़ गए। ऐसा रब ने उस पत्थर को मकाम दिया, दोनों पत्थरों को रब ने मकाम दिया। एक जन्नत से पत्थर आया जो काबे के साथ लगा, दूसरा पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव में आया। रब ताला ने उस पत्थर को ऐसा मकाम दिया, फरमाया जो भी खाना काबा का तवाफ करे, तवाफ के बाद इस जगह पर 2 नफिल अदा करे, नमाज पढ़े। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बनाओ। इस पत्थर के अंदर खुसूसियत क्या है? मकाम क्यों मिला? इस पत्थर का जिक्र कुरान में क्यों आया? क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी के कदम लगे थे। पता चला जहां अल्लाह वालों के कदम लगे, अल्लाह वाले खुद मौजूद नहीं, सिर्फ कदम लगे हैं। कदम लगने की शान ये है कि ये अल्लाह की निशानियां हो जाती हैं। और जिन मज़ारात में अल्लाह वाले खुद मौजूद हैं, जिन मज़ारात में अल्लाह वाले खुद मौजूद है, तो क्या वो अल्लाह की निशानियां नहीं होंगी? क्या वहां पर जाने से क्या बरकतें नहीं मिलेंगी? बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम सुफियान बिन उयैना फरमाते हैं, इंद ज़िक्रि सालिहीना तंज़िलुर रहमा, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। और जहां अल्लाह वाले खुद मौजूद हो तो वहां अल्लाह वालों पर कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। और अगर अल्लाह वालों के कुर्ब में अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो दुआएं क्यों कबूल ना हो? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ों शाफईयों के इमाम अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकदमा शामी के अंदर इस बात को लिखा। फरमाया इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश होती है, कोई मसला समझ नहीं आता, मैं परेशानी में मुब्तला होता हूं,
फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पर जाकर 2 रकात पढ़ता हूं, फिर अल्लाह की बारगाह में इमाम आजम के करीब दुआ करता हूं, मेरी मुश्किल हल हो जाती है। इमाम शाफई का नजरिया और अकीदा यह है कि करीब दुआ मांगो तो रहमतें ज्यादा मिलती। अल्लाह तो हर जगह सुनता है, अल्लाह तो दिलों के हाल से भी वाकिफ है। अलीमुम बिदाती सुदूर उसकी जात है, दिलों की छुपी बातें भी वो जानता है, दिलों के खतरात से भी वो आगाह है, वो सब कुछ जानता है। उसका वाज़े फरमान है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करता हूं। अल्लाह तो बंदे की शहरक से ज्यादा उससे करीब है। रब फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ए बंदे हम तेरी शहरक से ज्यादा तुझसे करीब हैं। अल्लाह सबकी सुनता है, सबकी दुआएं कबूल करता है, अल्लाह सबके करीब है, लेकिन अल्लाह के करीब वो होता है जो अल्लाह वालों के करीब होता है। अल्लाह तो काफिर के भी करीब है, अल्लाह काफिर के भी करीब है, मुशरिक के भी रब करीब है, लेकिन अल्लाह के करीब कौन होता है, अल्लाह का महबूब कौन होता है? जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है। दुनियावी एतबार से भी अगर आप गौर करें, आप किसी बंदे से कहें जनाब मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं, अकीदत रखता हूं, बंदा कहेगा यार वाकई चलो अच्छा बंदा है, लेकिन उसके बेटे को आप ये कहें तुम्हारा बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बेटे को करीब बिठाना गवारा नहीं करता, तो क्या ख्याल है वो बंदा आपसे मोहब्बत करेगा, आपको करीब करेगा? वो कहेगा अगर मेरे बेटे के तुम करीब नहीं, मेरे बेटे को अच्छा नहीं समझते तो मुझसे तुम्हारा ताल्लुक क्या? मुझसे मोहब्बत का तकाजा तो यह है ना कि मेरी औलाद से भी मोहब्बत करो। आले रसूल से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? सादात को सरों का ताज क्यों बनाते हैं? अपने दिल में जगह क्यों देते हैं? इसलिए कि इनको मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम से निस्बत है, ये आले रसूल हैं। हम दूल्हा शाह सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में हाजिर हैं, आले रसूल के कदमों में हाजिर हैं। दुनिया में क्यों इनके नाम का डंका बजता है, क्यों इनके मजार पर लोग आते हैं? क्योंकि आले रसूल हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, इसलिए इनके करीब आते हैं। इनको निस्बत है नबी करीम अलैहिस्सलाम से, तो जिनको निस्बत हो जाए उस निस्बत की वजह से उनकी इज्जत, उनका मकाम ज्यादा हो जाता है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वालों का जिक्र जब कुरान में रब ने किया है, अल्लाह वालों का मकाम जब कुरान में रब ने बयान किया है, अरे अल्लाह वालों की शान तो बड़ी आला है। जो अल्लाह वालों के करीब कुत्ता हुआ, रब ने उसका जिक्र भी कुरान में किया है। कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ के पीछे पीछे चला, रब ने उसका भी जिक्र कुरान में किया। फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, असहाबे कहफ का कुत्ता भी फरमाया उनके साथ है। कुत्ता भी अजमत वाला होता है। और एक बलम बिन बाउरा जो अल्लाह वालों से दुश्मनी कर बैठा, मूसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कर बैठा, अदावत कर बैठा, रब ने उसका जिक्र भी कुरान में किया और उसको भी लानत का मुस्तहिक करार दिया है। क़यामत तक उस पर मलामत होती रहेगी, क्योंकि उसने मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, बद्दुआ दी। बद्दुआ अल्लाह के नबी को नहीं लगी, खुद ही लगी। पता ये चला अल्लाह वालों के जो करीब होते हैं वो रब के हबीब होते हैं, अल्लाह वालों से जो दूर होते हैं वो रब की रहमत से भी दूर हो जाते हैं। बुजुर्गान दीन की याद में महफिल सजाना, उनके मज़ारात पर जाना, उनकी दुनिया से रुखसती पर, उनके विसाल पर उर्स मनाना, यह कोई नया तरीका नहीं है, सदियों पुराना तरीका है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के हवाले से। फरमाते सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हर साल के शुरू में
साल के शुरू में आप ओहद पहाड़ पर आते और जो ओहद गज़वा ओहद में सहाबा शहीद हुए उनके मज़ारात पर हाजिरी दिया करते, बरकतें लुटाते, दुआए खैर उनके लिए किया करते थे। फिर सहाबा किराम का मुबारक अमल रब ने कुरान में बयान किया, फरमाया वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना, वो लोग जो उनके बाद आए, बाद वाले जो सहाबा थे, अपने से पहले ईमान वालों के लिए फरमाया दुआ करते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ए हमारे रब हमें भी बख्श दे, हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले जा चुके हैं। दो सूरतें होती हैं, अगर दुनिया से जाने वाला गुनाहगार हो उसके लिए बख्शिश की दुआ की जाती है, और अगर गुनाहगार ना हो तो उसके लिए दुआ करने की बरकत से अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में आएंगे, हर एक का ईमान है कि कब्र में आपकी जियारत होगी। मुख्तलिफ इसमें रिवायतें हैं। एक कौल तो यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कब्र और इंसान की कब्र के दरमियान जितने पर्दे हैं सब हटा दिए जाते हैं, उसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत होती है। बंदा जब कब्र में जाएगा सवाल होगा, मर रब्बू का, तेरा रब कौन था, दुनिया में किसको रब कहा करता था, किस रब पर ईमान लाया था। दूसरा सवाल होगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या था। तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तकूल फी हक्की हाज़र रजुल, फरिश्ते इशारा करके कहेंगे दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था। अगर आशिक रसूल होगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा, फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखेगा तो मचल जाएगा, कहेगा अरे फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, ये तो मेरे महबूब हैं, इनकी खातिर तो दुनिया में सुन्नतों पर अमल किया करता था, अरे इनकी याद में महफिलें सजाया करता था, इनका नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाया करता था। ये तो मेरे वो महबूब हैं जिनके बारे में मेरी आरज़ू हुआ करती थी, नज्म की ए खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे, दम निकलता रहे, ये तो मेरे वो महबूब आका हैं। और जब आका करीम अलैहिस्सलाम जलवा दिखाकर जाने लगेंगे तो उस वक्त भी अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को वो दीवाना, वो हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खातिर दुनिया में जिया, आपके दीदार के लिए कब्र में आया हूं, मेरे आका अपना मुबारक जलवा दिखाते रहिए। और ऐसा महबूब के जलवों में गुम होगा, ऐसा महबूब के जलवों में गुम होगा कि पता ना चलेगा हजारों साल का अरसा कैसे गुजर गया। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त के लिए फरमाया था कि जब मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हो, कब्र में जियारत होगी, फरमाया कब्र इतनी रखना कि खड़े होकर हाथ बांधकर सलातो सलाम पेश कर सकूं। बहरहाल जब मुर्दा जो उस वक्त उसे रूह अता की जाएगी, सवालात के जवाबात दे चुकेगा, फिर फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। पहली रात की दुल्हन का वक्त कैसे गुजरता है, अपने शोहर की याद में, शोहर के इंतजार में। यहां पर उलमा ने फरमाया इसको उरूस इसलिए कहा गया क्योंकि ये इंतजार में होती है, पहली रात की दुल्हन होती है। इसके लिए बहुत सारी चीजें, जिस तरह दुल्हन के लिए बहुत सारा सामान उसके लिए होता है, आसाइशों भरा सामान होता है,
इसी तरह फरमाया आशिक रसूल, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला जब सवालात के जवाबात दे चुकेगा, जन्नती बिछोना उसके लिए होगा, जन्नती नेमतें उसके लिए होंगी, क्योंकि ये वो वक्त होगा जो महबूब से मुलाकात का वक्त है, महबूब की याद में जिंदगी, महबूब की याद में वक्त गुजारने का वक्त है। फरमाया इसी तरह जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, उनका दुनिया में आना दुनिया वालों के लिए रहमत होता है, उनका दुनिया से जाना उनके लिए रहमत होता है। दुनिया में रब की रहमत बनकर आते हैं, जब दुनिया से जाते हैं तो रब की मुलाकात के लिए रब की बारगाह में जाते हैं। ये मौत से डरते नहीं, ये मौत से मोहब्बत करते हैं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब मौत का वक्त आया तो फरमाने लगे, वाह ताराबा, हाय खुशी की, हाय खुशी। आपकी जोजा फरमाती हैं, वाह हुज़ुना, हाय बिलाल गम, आज जैसा गम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तू जैसा आशिक रसूल, मुअज्जिन रसूल, नबी पाक का दीवाना, आशिकों की आंख का तारा, तू दुनिया से जा रहा है। बिलाल तेरे बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? बिलाल कहते हैं, अरे मेरे लिए तो खुशी का दिन है कि आज मौत का जाम पीऊंगा तो महबूब के कदमों में हाजिर होऊंगा, महबूब का दीदार करूंगा, महबूब के गुलामों सहाबा से जाकर मुलाकात करूंगा। ये अल्लाह वालों की शान होती है, उनके लिए मौत भी खुशी का मकाम होता है। इसीलिए बुजुर्गों के दुनिया से जाने पर उर्स मनाया जाता है। उर्स का मतलब ये होता है, ये खुशी का लम्हा उनके लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता। तो यहां उन लोगों के इतराज का भी जवाब है, उन लोगों के सवाल का वसवसे का भी जवाब है जो कहते हैं, यार तुम लोग भी अजीब आदमी हो, आने पर भी खुशी करते हो, जाने पर भी खुशी करते हो। हम कहते जनाब, आने पर तो हम इसलिए खुशी करते कि हमारे लिए अल्लाह की रहमत आई है, अल्लाह के प्यारे की विलादत का दिन आया है, और जाने पर इसलिए कि उनके लिए खुशी का लम्हा है, उनके लिए खुशी का मकाम है। जिस महबूब के लिए वो तड़पते रहे, उस महबूब से मुलाकात का दिन है। जिस रब की याद में आहें भरते रहे, जिस रब की याद में अपनी ख्वाहिशात को तरक कर दिया, अल्लाह से मुलाकात का यह दिन है। तो ये अल्लाह वालों के लिए यकीनन बड़ी सादत का दिन होता है जब वो दुनिया से जाते हैं। ये तो हम जैसे गुनाहगार डरते हैं मौत से, हम इसलिए डरते हैं कि हमने जिंदगी अच्छी नहीं गुजारी होती। गुनाह किए होते, हमें पता होता है कब्र में जाकर हमारा बनेगा क्या, क़ियामत में हमारा बनेगा क्या। हम अपने गुनाहों की वजह से डर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, अपने दिलों के अंदर ईमान को मजबूत रखने वाले होते हैं, जो जिंदगी भर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में वक्त गुजारते हैं, उनके बारे में मेरा रब फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग, जिन लोगों ने कहा अल्लाह ही हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर इस बात पर पक्के हो गए, डट गए, जिंदगी भर ईमान से नहीं फिरे। फरमाया इन लोगों का मकाम ये होता है, जब ये दुनिया से जा रहे होते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आसमान से इन पर फरिश्ते उतरते हैं और वो फरिश्ते इनको कहते हैं, अल्लाह तखाफू, अरे मुस्तकबिल का खौफ न करो, डरो नहीं, तुम्हारे साथ होगा क्या, वला तहज़नू, दुनिया छोड़कर जा रहे हो, बीवी बच्चे छोड़कर जा रहे हो, इस पर गम न करो। अल्लाह की तरफ से कहा जाता है, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, मेरे महबूबों को, मेरे प्यारों को उस जन्नत की खुशखबरी दे दो जिसका इनसे वादा किया गया था। दुनिया से जाने से पहले ही जन्नत की बिशारत दे दी जाती है। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह के वलियों की शान तो कितनी आला है। एक आम उम्मती नबी पाक से मोहब्बत करने वाला अगर रोजाना 1000 मरतबा दरूद पढ़ लेता है, मेरे नबी पाक ने फरमाया उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले।